अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की फ़जीलत। अल्लाह ताला ने हर दिन और रात में एक घड़ी ऐसी रखी है जो अल्लाह ताला बंदे के हर गुनाह को माफ़ करते हैं और बंदे की हर दुआ को कबूल करते हैं। इसी वक्त में से एक वक्त होता है रात का आखिरी पहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला, है कोई बंदा मुझसे मग़फ़िरत करवाने वाला। अल्लाह बंदों की दुआ भी कबूल करते हैं और उनकी मग़फ़िरत भी। अल्लाह ताला इतने बेनियाज हैं कि हर वक्त अल्लाह के दरवाजे बंदों के लिए खुले होते हैं। और तहज्जुद जो है वो ऐसा वक्त है जो अपना काम अल्लाह ताला से करवा ही लेती है। तहज्जुद ऐसा वक्त है जब सिर्फ बंदा और खालिक के मालिक एक दूसरे के साथ होते हैं। बंदा अपना हाल बयान कर देता है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है और अपने दिल का हाल रो रो कर अल्लाह के दरबार रो रो कर खुद को अल्लाह के दरबार में हाजिर कर देता है और अपनी मांगी हुई दुआ को अल्लाह से मनवाता है। अल्लाह ताला किसी को कभी खाली हाथ थोड़ी लौटाते हैं, वो हर किसी को उसके हक का देते हैं। जो उसके लिए हक है, जिसमें उसकी खुशी है, वो अल्लाह ताला उसे देते हैं। और जब बंदा पूरे दिल से खुशी और खुशू से जब वो तहज्जुद पढ़ता है, उसके दिल में अल्लाह ताला एक सुकून पैदा कर देते हैं। जब वो धीरे धीरे तहज्जुद गुजार बन जाता है तो वो अल्लाह ताला का साथी बन जाता है। वो अल्लाह ताला को अपना साथी बना लेता है और अल्लाह को राज़ी कर लेता है। और जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाते हैं, जब अल्लाह ताला उसके साथी बना देते हैं, तो साथी बन जाते हैं, तो धीरे धीरे अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल कर लेते हैं और तहज्जुद गुजार को अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह को राज़ी करने का और अपना साथी बनाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया तहज्जुद की नमाज़ है। मैं तो बोलूँ हर बंदों को अपने रात के एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ रात के हिस्से में नमाज़ पढ़नी ही चाहिए, चाहे वो 2 रकात नफीली की हो। तहज्जुद अल्लाह ताला की सबसे लाडली इबादत है। तहज्जुद की जो नमाज़ रहती है वो अल्लाह ताला से करीब होने का रास्ता है। तहज्जुद जो अपना हाले दिन अल्लाह ताला को बयान करने का रास्ता है। तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह ताला हमें मिल जाते हैं, तो मांगी हुई दुआ क्यों नहीं मिलेगी। तहज्जुद अल्लाह ताला को मंगवाने की बेहतरीन ज़रिया है। तहज्जुद के लिए तुम्हें खुद बुलावा आता है। जिस दुआ के लिए हम तहज्जुद तक पहुंच जाए वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। जो दुआ तुमने मांगी अल्लाह ताला ने उसे संभाल कर ही रखी है। जब उसका बेहतरीन वक्त आएगा, जब हम उस काबिल हो जाएंगे उसे संभालने के लिए, तो अल्लाह ताला हमें वो अता कर देंगे। तहज्जुद की नमाज़ जो होती है वो मौजज़े के बहुत करीब होती है। तहज्जुद की नमाज़ में जो बहने वाले आंसू कभी भी ज़ाया नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात में नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों की आदत रही है। ये नमाज तुम्हें तुम्हारे रब के करीब करने वाली, गुनाहों को मिटाने वाली और तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली और तुम्हारे जिस्म से बीमारी को ख़त्म करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जो इंसान तहज्जुद गुजार हो जाएगा उसके जिस्म से धीरे धीरे बीमारियां ख़त्म होने लगेंगी। और एक इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन तमाम लोग एक साथ उठाए जाएंगे, फिर पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, कहाँ है वह लोग जो रात को इबादत करने के लिए अपने बिस्तरों को खाली छोड़ दिया करते हैं। यह सुनकर तहज्जुद गुजार बंदे एक जगह जमा हो जाएंगे। उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। उन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। इसलिए हमें तहज्जुद गुजार बनना है, क्योंकि बता दिया गया कि उनकी तादाद बहुत कम होगी, तो उन तादाद में क्यों ना हम शामिल हो। और तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमान के पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखा ना आसमान वालों ने। तहज्जुद हर किसी के नसीब में नहीं। ये नमाज अल्लाह के प्यारों बंदों के लिए है जिसे अल्लाह खुद चुनते हैं। बहुत बड़ी नेमत मिलने वाली होती है।
دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منوانے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، جب انسان تھک ہار جاتا ہے لوگوں سے امید لگا کر، تو تہجد اللہ سے دل لگانے، اپنے غم و بتانے، اللہ کو اپنے ساتھی بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو سکون تہجد میں گرائے ہوئے آنسو سے ملتا ہے وہ سکون کہیں اور نہیں ملتا۔ تہجد اللہ کے خاص بندوں کے لیے عطا کی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کرنے والے ہوں، کسی کی مغفرت کرنے والے ہوں تو انہیں تہجد کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ دعا ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ صبر ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ سے کیوں ہی باتیں پورے دن کے لیے ہمیں کافی ہے، پھر ہمیں کسی سے اپنا حال دل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے۔ انسان دن بھر میں تھک جاتا ہے تو وہ اللہ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہ اللہ سے بات کرنے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسے ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ چھپ کر کیا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقہ سے افضل ہے۔ جو رات کی نماز ہے وہ چھپ کر صدقہ کرنے کے برابر ہے، جو ہم اعلانیہ صدقہ کرتے ہیں اس سے بھی افضل رات کی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، آپ جو چاہے عمل کر لیں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی رہنے میں ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں بھی ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ایک دن تو انسان مرنے ہی والا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ بھی جدا ہونے والی ہے، پر جو تہجد کی نماز ہے جو کبھی انسان کو اللہ سے دور نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تہجد کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت اور عافیت عطا کرے، آمین۔